विधानसभा चुनाव के चलते नेता अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट प्रचार करने उतर रहे हैं। फतेहपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला व कन्हैया कुमार ने केंद्र व हिमाचल सरकार पर निशाना साधा। राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार हर स्तर पर फेल हुई है। कहा कि 15 लाख देने वाले प्रधानमंत्री ने अब तो लोगों के मुंह से निवाला तक दूर कर दिया है। कहा कि खाद्य तेल जो कभी भी 200 रुपए नहीं हुआ था, गरीब इस महंगाई की मार से पिस रहा है। वहीं बिहार से आए कन्हैया कुमार ने भाजपा को परिवारवाद के मुद्दे पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सुजान सिंह पठानिया ने अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा की है और इसका फल उनके बेटे को मिलता है, तो हर्षी क्या है। कहा कि अगर सुजान सिंह के बेटे को टिकट मिले तो परिवारवाद और प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को मिले तो कोई परिवारवाद नहीं। ये तर्क कहां तक सही है। कहा कि भाजपा तर्क विहीन पार्टी है। कहा कि अगर कन्हैया कुमार ने कुछ गलत किया तो देश के गृह मंत्री को चाहिए कि उन पे कार्रवाई करवाए, और अगर नहीं करवा पा रही इसका मतलब गृह मंत्री निकम्मा है, इसलिए उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। शिक्षा हासिल करना एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस इलाके से आप आते हैं काफी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। चाहे परिवार के जितने भी लोग फौज में रहे, लेकिन आतंकवाद, देश को टुकड़े टुकड़े करने के इल्जाम आप शुरू से जल रहे हैं। हालांकि कई सोशल प्लेटफॉर्म पे और कई इंटरव्यू में आपने इसका जवाब दे दिया, लेकिन हिमाचल की आवाम जो लोग ये कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाले को, कन्हैया कुमार को हिमाचल क्यों बुलाया गया, उन तमाम हिमाचल वासियों के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, आवाम नहीं कह रही है। आवाम अगर कह रही होती तो आपके इस सवाल को हम सीरियसली लेते हैं। बीजेपी को हम सीरियसली ही नहीं लेते। क्यों? क्योंकि बीजेपी मेरी विरोधी पार्टी है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि हम हिमाचल आएंगे तो भाजपा के कार्यकर्ता एबीवीपी आकर के मेरा आरती उतारने लगेगी। विरोधी का तो लोग विरोध ही करता है ना। लेकिन दिक्कत यह है ना कि उस विरोध में तर्क नहीं है। अब मान लीजिए अगर उनके तर्क को हम सही मान लें तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि अमित शाह नकारा है, कोई काम का नहीं है, उसको गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री क्या कर रहा है? हम गृह मंत्री हैं क्या? शुक्ला जी गृह मंत्री हैं? कांग्रेस पार्टी का गृह मंत्री है? किसका गृह मंत्री है? प्रधानमंत्री किस पार्टी का है? तो कार्रवाई कौन करेगा? पुलिस करेगी ना। इनके पास मालूम है कि इसका कोई आधार नहीं है। सोशल मीडिया पे लिखने में पैसा थोड़ी लगता है। कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। ये अपने नेता से सीखे हैं। इनका नेता जो है बात बनाता है, 15 लाख रुपए आपके खाते में देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो इनके कार्यकर्ता भी अब बात बनाने लगे हैं। उनसे पूछिए कि आपका तर्क क्या है, आधार क्या है? कोई आधार नहीं है। किसी आधार पे वो कुछ बोलते नहीं है। अब ये बात उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि ये पत्रकार जब हमसे बात करने आए हैं तो इस गैर जरूरी मुद्दे पे बात करें। कौन क्या है, इससे हिमाचल प्रदेश की जनता का भला नहीं होने वाला है। ये चुनाव हिमाचल प्रदेश की जनता के हक और अधिकार के लिए हो रहा है। कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं, शुक्ला जी क्या कह रहे हैं, इस पे नहीं होगा। इस पे होगा कि सुजान सिंह पठानिया साहब ने जो इतने सालों तक इस प्रदेश की, इस क्षेत्र की सेवा की, उस सेवा का फल उनके बच्चे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस पर उन्होंने एक पॉलिटिकल क्वेश्चन उठाया है, लेकिन उसमें बेईमानी है। बेईमानी क्या है कि अनुराग ठाकुर अपने बाप का नाम लेकर के नेता बन सकते हैं, लेकिन बाकी कोई दूसरा नहीं बन सकता है। मतलब कांग्रेस पार्टी जब करती है तो परिवारवाद है, लेकिन वही जाकर के भाजपा में जब वो चीज़ होगा तो वो परिवारवाद नहीं है। क्या है भाई? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो परिवारवाद था। आज भाजपा में चले गए हैं तो क्या हो गया है? संघ परिवारवाद हो गया है। कौन सा परिवारवाद है? इस सच्चाई को आप लोग। स्टार प्रचारक के हिमाल आते ही बीजेपी के खेमे में एक आग सी फैल गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस जो भी करती, कुछ करती, बीजेपी परेशान रहती है। रात दिन सुबह शाम उनको देखो तो गांधी परिवार को गाली गलौज करना, कांग्रेस को गाली गलौज करना, खाते पीते उठते बैठते सोते उनका एक काम है कांग्रेस को गालियाँ देते रहना। खुद कोई काम करना नहीं है। 5 रुपए का काम करना, 500 रुपए की पब्लिसिटी कराना, इसके अलावा कुछ नहीं, अपना ढिंढोरा पीटना। तो इसलिए बीजेपी जब मुद्दों से भागती है, उनसे आप पूछिए महंगाई क्यों बढ़ गई तो उसका जवाब नहीं है उनके पास। उनसे पूछिए बेरोजगारी
क्यों लोगों की नौकरियां जा रही, उसका कोई जवाब नहीं उनके पास। लोगों को उद्योग धंधे दुकानदारों सब तबाह हो रहे हैं, जीएसटी जिस तरह से वसूली जा रही है उसका कोई उनके पास जवाब नहीं है। सीमा पे चीन क्या कर रहा है उसका कोई जवाब नहीं है, तो फिर बोलेंगे क्या? तो फिर यही बातें छोटी मोटी बातें, वो क्यों आया वो क्यों आ गया, ये उनका रहता है। लेकिन बीजेपी तो करी कि देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग को टुकड़े- कांग्रेस ने टुकड़े- शामिल कर दिया और 16 कन्हैया कुमार सामने बैठे हैं। कन्हैया कुमार के घर से 16 लोग भारतीय सेना में काम करते हैं, इनके परिवार के सदस्य, तो टुकड़े टुकड़े कराने के लिए सेना में क्या? ये तो किसी कुछ भी बदनाम कर देते हैं। और फिर वही कांग्रेस का आदमी अगर इनके लिए फायदेमंद हो तो उसको तोड़ के पार्टी में लेने की कोशिश करेंगे, फिर वो ठीक हो जाता है। तो जो मेरी पार्टी में है वो राष्ट्रभक्त, जो दूसरी पार्टी में वो जो है राष्ट्र का विरोधी, राष्ट्र का दुश्मन, ये कैसे चलेगा? टिकट आवंटन से पहले काफी कुछ चीजें यहाँ पर हुई सर, जो पॉलिटिकल ड्रामा कह सकते हैं, खेमे अलग अलग हो गए कांग्रेस के। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो लोग टिकटार्थी थे, जो लोग टिकट के चाहवान थे, अब किसी भी कार्यक्रम में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना ही कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वो वोट मांगते दिख रहे हैं। तो शुक्ला जी, सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए तो यही कि अपनों से कैसे निपटेंगे आप? सबसे बड़ी चुनौती थी कि सबकी सर्वा गांव-गांव में बिजली एन स्टार न्यूज के लिए फतेहपुर से विजय सम्याल की रिपोर्ट। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा है।